नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे और उनके ड्राइवर की बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी में बहुत सारी नई नई वोकैबलरीज हैं, है ना। आपको वोकैबलरीज नई नई मिलने वाली है जिसका सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण के साथ आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। टेंसेस और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी आने वाले हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें और कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लिया करें। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ आइंस्टीन एंड हिज ड्राइवर। आइंस्टीन और उसके ड्राइवर की कहानी। एल्बर्ट आइंस्टीन द लेजेंडरी साइंटिस्ट यानी महान वैज्ञानिक, लेजेंडरी यानी होता है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन हु गेव जिन्होंने दिया था, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, पास्ट सिंपल टेंस है, द वर्ल्ड दुनिया को, द थ्योरी यानी होता है सिद्धांत ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब होता है सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वॉज नॉट ओनली नोन, वो सिर्फ नहीं जाने जाते थे फॉर हिज जीनियस, जीनियस मतलब क्या होता है प्रतिभा, बुद्धिमानी। वो केवल अपनी प्रतिभा अपनी बुद्धिमानी के लिए नहीं जाने जाते थे बट ऑल्सो बल्कि फॉर हिज सिंप्लिसिटी, अपनी सादगी के लिए, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हास्य बोध, यानी कोई कुछ बोल रहा है और आप तुरंत जवाब दे रहे हैं और वो भी मजाकिया अंदाज में, उसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाते हैं। तो ना केवल है ना प्रसिद्धि बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे बल्कि अपनी सादगी और जिसे हम हास्य बोध के लिए भी जाने जाते थे। देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी अबाउट आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वहां है एक कहानी ऐसे नहीं बोलना है, इसका मीनिंग ही नहीं निकालना है। एंड हिज ड्राइवर, तो आइंस्टीन उसके ड्राइवर की बहुत अच्छी कहानी है। दैट ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेट विट, इलिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे विट आपको पता है, विट यानी होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, उसे विट कहा जाता है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेट भी आपको नहीं मिले, इलस्ट्रेट है ना, इलस्ट्रेट जैसे उच्चारण कर, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल देकर किसी को समझाना, उदाहरण देकर समझाना, या फिर सामान्यतः आप बोल सकते हैं कि समझाना, किसी को डिटेल में समझाना, इलस्ट्रेट कहा जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं समझाना। तो उसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। उनकी विट यानी होती है बुद्धिमत्ता, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम बोलते हैं सूझबूझ, एंड द पावर ऑफ लर्निंग और सीखने की शक्ति फ्रॉम द कंपनी वी कीप, कंपनी यानी होता है साथ, है ना, संगति, और दूसरों की संगति से सीखने की शक्ति को खूबसूरती से दर्शाती है ये जो कहानी है। चलिए देखते हैं क्या हुआ कहानी में, इंटरेस्टिंग क्यों है कहानी बहुत ज्यादा। आइंस्टीन यूज्ड का यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट की कुछ आदत बताते हैं कि ऐसा किया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, पढ़ने जाया करते थे, पास्ट की कुछ आदत, तो वहां पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। आइंस्टीन यूज्ड टू ट्रेवल फ्रीक्वेंटली टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉन्फ्रेंसेस टू डिलीवर लेक्चर्स अबाउट हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। चलिए ये पूरा मैंने सेंटेंस पढ़ दिया, अब इसको हम आराम से तोड़ के इसको हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड मीनिंग। आइंस्टीन हमेशा यात्रा करते थे, ये देखिए यूज टू का यूज हो गया है। तो फ्रिक्वेंटली मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं अक्सर, है ना, फ्रिक्वेंटली अक्सर, टू डिफरेंट प्रीपोजिशन है, टू अलग अलग यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में, और कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस यानी आप सभी को पता है जिसे हम बोलते हैं सम्मेलन, संभाषण, सम्मेलन कहा जाता है। टू डिलीवर लेक्चर यानी होता है जिसे हम कहते हैं व्याख्यान, हिंदी में व्याख्यान देने के लिए सम्मेलनों में जाते थे। अबाउट यानी के बारे में, इस ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, इसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, अभूतपूर्व कार्यों को, यानी बहुत ही शानदार कार्यों को, अभूतपूर्व कार्यों को, है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कहा जाता है। क्लियर है, तो इसे हम कैसे यूज करेंगे। आइंस्टीन अपने अभूतपूर्व कार्यों पर व्याख्यान देने के लिए अक्सर विभिन्न विश्वविद्यालयों में और सम्मेलनों में जाते थे। तो पास्ट में कुछ करते थे इसलिए यूज टू का यूज किया गया है।
हिज ड्राइवर अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और उसका ड्राइवर जो कार चलाने वाला चालक था, अकम्पनीड मतलब होता है साथ ही रहना, साथ में जाना, हिम उनके साथ हमेशा साथ में रहते थे, एवरीवेयर यानी हर जगह साथ में रहता था ड्राइवर। ओवर टाइम समय के साथ, बिकॉज क्योंकि आइंस्टीन ऑफन डिलीवर्ड द सेम लेक्चर, आइंस्टीन ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, तो टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, डिलीवर्ड द सेम लेक्चर, वो वही व्याख्यान देते थे, लेक्चर देते थे, एट दीज इवेंट्स, है ना, दीज इवेंट्स यानी इन, इवेंट यानी क्या होता है, आयोजनों पर। हिज ड्राइवर बिगेन टू लिसन अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, किसी भी चीज़ को ध्यान से, तो उसका ड्राइवर ध्यान से क्या किया, उसने सुनना शुरू किया, एंड मेमोराइज एवरी वर्ड, और हर एक शब्द को याद करने लगा। भाई बार बार वही वही वही, जैसे प्रवचन भी सुनेंगे तो याद हो जाता है, वही वही चीज़, वही वही गाना सुनोगे, बच्चे लोग राष्ट्रगान सुन सुनकर याद कर लेते हैं, है ना, क्लास 1-2 के बच्चे पढ़ने नहीं आता, लेकिन सुन सुन के बस वही वही भाषण ज़्यादातर होता था, क्योंकि भाई उसी के बारे में बताना था। तो उसके ड्राइवर ने क्या किया था, उसे याद कर लिया था, उसके ड्राइवर ने, उसे याद हो गया था। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल जब, देवर ऑन देयर वे, जब वे अपने रास्ते पर थे, टू येट अनदर मीटिंग यानी एक और बैठक के लिए जब वो रास्ते पर थे, जा रहे थे, द ड्राइवर टर्न टू आइंस्टीन, तो ड्राइवर आइंस्टीन की ओर मुड़ा, एंड सेड, और कहा, तो कहा, सर, महोदय, श्रीमान, आई हैव हर्ड योर लेक्चर सो मेनी टाइम्स, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मैं सुन चुका हूं। तो हैव या हैज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हियर फर्स्ट फॉर्म, हर्ड सेकंड, थर्ड भी हर्ड होता है, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ा जाता है। तो वही है, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हूं, ऐसे उसके आता है। आई है तो हैव का यूज किया है, भी ही होता तो ही हैज हर्ड ऐसे होता। आई हैव हैड, मैं सुन चुका हूं या मैंने सुन लिया है आपके संभाषण को बहुत बार, दैट की, आई नो इट बाय हार्ट, मैं इसे क्या करता हूं, जैसे बोलना चाहिए, मुझे ये पूरा दिल से याद है, मैं मुझे कंठस्थ है, आई नो इट बाय हार्ट, दिल से, मुझे, मैं दिल से जान गया हूं, पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया है। इनफैक्ट, वास्तव में, आई कुड डिलीवर इट माई सेल्फ, आई कुड डिलीवर, कुड यानी सकता हूं, ये मॉडल है, मैं इसे खुद ही डिलीवर करने आने, वही भाषण देना बोल सकते हैं, मैं खुद ही से दे सकता हूँ भाषण को, इतना मेरे दिल में बैठ गया है, पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया है। आइंस्टीन से कहा ड्राइवर ने, मुझे तो याद है, मैं खुद भाषण दे सकता हूँ। आइंस्टीन वॉज सरप्राइज्ड, आइंस्टीन हैरान थे, एंड अम्यूज्ड, अम्यूज यानी थोड़ा प्रसन्न हो जाना, शरारती मुस्कान। ही लुक्ड एट हिज ड्राइवर, और उन्होंने अपने ड्राइवर को देखा, एंड रिप्लाइड विद अ मिस्चीवियस स्माइल, मिस्चीवियस मतलब तो भाई शरारती थोड़ा सा, है ना, मिस्चीवियस स्माइल, शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, रियली, सचमुच में, यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू मीन टू से मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है, यू कैन गिव द एंटायर लेक्चर एज आई डू, यू कैन गिव, तुम दे सकते हो, कैन भी मॉडल है, एंटायर यानी पूरा, पूरा लेक्चर, एज आई डू जैसे, है ना, मेरी तरह पूरा लेक्चर दे सकते हो, तुम्हारा ये कहना है। द ड्राइवर कॉन्फिडेंटली नोडेड, और ड्राइवर ने, कॉन्फिडेंटली मतलब होता है आत्मविश्वास से, नोडेड, हामी में सिर हिलाना, हाँ बोल के सिर हिलाते हैं ना, ऊपर से नीचे सिर को, उसे नोडेड कहते हैं। तो हामी में सिर हिलाया कि हाँ, मैं तो बिल्कुल आपको ऐसे भाषण दे सकता हूँ। आइंस्टीन पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, आइंस्टीन एक पल के लिए रुके, एंड देन सेड, और फिर कहा, ऑल राइट देन, ठीक है फिर, टुमारो, कल, आई एम शेड्यूल्ड टू स्पीक आ यूनिवर्सिटी, एट अ यूनिवर्सिटी, है ना, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समय को निश्चित करना, एक समय निर्धारित करना। कल मुझे एक विश्वविद्यालय में भाषण देने जाना है, वेयर नो वन हैज सीन मी बिफोर, जहां नो वन, किसी ने भी नहीं, हैज सीन, देखा है, ये भी हैज या हैव के बाद सी का थर्ड फॉर्म, सी, सॉ, सीन, देख लिया है, दिया है, चुका है, वही यूज होगा। बिफोर यानी होता है पहले। ये देखिए, मुझे ऐसे विश्वविद्यालय में भाषण देने जाना है जहां मुझे पहले किसी ने नहीं देखा है। लेट्स चेंज रोल्स, चलो रोल बदल लेते हैं, है ना, चलिए हम भूमिका को बदल लेते हैं। यू विल गो अप ऑन स्टेज, तुम मंच पर जाकर, है ना,
एंड डिलीवर द लेक्चर, और क्या करना है, भाषण देना है, व्याख्यान देना है, दोगे, विल का यूज किया गया। तुम मंच पर जाओगे और भाषण दोगे यानी व्याख्यान दोगे, एज प्रोफेसर आइंस्टीन, एज यानी के रूप में, यानी कि मेरी जगह तुम प्रोफेसर आइंस्टीन बनकर उसके रूप में तुम वहां जाकर भाषण दोगे। एंड आई विल सिट अमंग द ऑडियंस डिस्गाइज्ड एज योर ड्राइवर, और आई विल सिट, मैं बैठ जाऊंगा, अमंग यानी बीच में, दो लोगों के बीच में को बिटवीन बोलते हैं, दो से ज्यादा लोगों के बीच में को अमंग कहा जाता है, और भी हजारों लाखों के बीच अमंग्स कहा जाता है। द ऑडियंस, ऑडियंस यानी श्रोतागण जो सुनने वहां पर आए हैं, डिस्गाइज यानी भेज बदल कर, एज योर ड्राइवर, और मैं आपके ड्राइवर के वेश में दर्शकों के बीच बैठूंगा। द ड्राइवर वॉज एक्साइटेड बाय दिस अनयूजुअल आइडिया, ड्राइवर ये जो असामान्य विचार से उत्साहित था, बोला अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया आइडिया, मजा आ रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन, इसका मतलब क्या था, प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन मतलब योजना को अमल में लाना, यानी जो प्लान बनाया गया उसके हिसाब से काम करना, तो द प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन ये यूज किया जाता है। तो योजना को अमल में लाया गया, जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि मैं ड्राइवर बनूंगा तो हम मंच में जाना, बिल्कुल वैसे ही आइंस्टीन ड्रेस्ड इन द ड्राइवर्स यूनिफॉर्म, तो ड्राइवर की वर्दी पहने हुए थे, उनका कपड़ा पहना, कंप्लीट विद कैप, टोपी के साथ, वाइल द ड्राइवर पुट ऑन आइंस्टीन्स कोट एंड ग्लासेस, जबकि ड्राइवर ने पुट ऑन पहनना, आइंस्टीन का कोट पहना और उनके ग्लासेस जो उसके चश्मा था उसे पहना हुआ था ड्राइवर ने, बिल्कुल उल्टा हो गया, उन्होंने ड्राइवर के कपड़े पहने, ड्राइवर ने उनके कोट और चश्मा को लगा लिया। दे अराइव्ड एट द वेन्यू, वेन्यू यानी होता है निर्धारित स्थल को वेन्यू कहा जाता है, जहां पर कार्यक्रम का स्थल को वेन्यू कहा जाता है। वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, एंड द ऑडियंस, और श्रोतागण, अनअवेयर मतलब होता है जो अनजान थे, ऑफ द स्विच यानी जो बदलाव से अनजान थे, वे नहीं जा रहे थे कि ड्राइवर है ये आइंस्टीन है। वेलकम द प्रोफेसर का सम्मान किया, विद रिस्पेक्ट यानी सम्मान पूर्वक स्वागत किया। द ड्राइवर प्लेइंग द रोल ऑफ आइंस्टीन की भूमिका निभा रहा, ड्राइवर कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास के साथ, वॉक ऑन टू द स्टेज, विश्वास के साथ मंच पर आया, सिंस क्योंकि ही हैड मेमोराइज्ड, उसने याद कर लिया था, हैड के बाद मेमोराइज का थर्ड फॉर्म मेमोराइज्ड, सेकंड थर्ड दोनों ही होते, पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, क्योंकि उसने याद कर लिया था। द लेक्चर, व्याख्यान को, वर्ड फॉर वर्ड, इसका मतलब क्या था, वर्ड फॉर वर्ड यानी हम बोल सकते हैं शब्द सह, यानी शब्द एक एक शब्द को ऐसे यूज किया जाएगा, क्योंकि उसने व्याख्यान को शब्द सह ये स्मरण था, याद कर लिया था। ही स्पोक फ्लुएंटली यानी क्या होता है, धारा प्रवाह, उसने धारा प्रवाह मतलब एकदम लगातार स्पीड से बोलना, उसने धारा प्रवाह बोला। इमिटेटिंग है ना, इमिटेट करना है, नकल करना, इमिटेटिंग आइंस्टीन टोन एंड स्टाइल, और आइंस्टीन के लहजे और शैली की नकल करते हुए, ये आइंस्टीन जैसे हाथ हिलाते थे, जैसे बोलते थे, बिल्कुल वैसी वही आदत पड़ गया था। कई लोग मिमिक्री करते हैं ना, नाना पाटेकर जी का और बहुत सारे एक्टर का, सेम टू सेम वैसे ही। द ऑडियंस लिसन इन ऑ एंड एडमायरेशन, है ना, ऑ यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही आश्चर्य से, विस्मय के साथ, और एडमिरेशन मतलब एडमायर होता है ना, उसी से एडमिरेशन बना हुआ है, तारीफ से, प्रशंसा से सुनते रहे। When he finished, जब उसने पूरा किया भाषण को, the hall thundered with applause यानी क्या होता है, ताली को applause कहा जाता है, thundered मतलब गूंज उठना, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। Everyone was convinced they had just heard the great scientist himself, हर कोई, convinced मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि यकीन था, सभी को यकीन हो गया था कि उन्होंने had heard सुना था, पास्ट परफेक्ट है, द ग्रेट साइंटिस्ट हिमसेल्फ, सबको यकीन हो गया कि उन्होंने स्वयं महान वैज्ञानिक को सुना था, ऐसा यकीन हो गया सबको कि यही आइंस्टीन ने इतना बढ़िया भाषण दिया, यही है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ, आइंस्टीन सिटिंग एट द बैक इन डिस्गाइज, है ना, और आइंस्टीन पीछे की सीट पर भेज बदल कर बैठे थे। वॉच्ड इन डिलाइट यानी होता है बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, एकदम खुशी से वो देख रहे थे। स्माइलिंग एट द ड्राइवर्स परफॉर्मेंस, और ड्राइवर का जो परफॉर्मेंस था
उनके प्रदर्शन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे वाह, तो वाकई में बहुत अच्छा भाषण दिया इसने, संभाषण दिया। हाउएवर, अब देखिए लेकिन हुआ क्या, यहां पर बात खत्म नहीं होती है। हालांकि जस्ट एज दे वर अबाउट टू लीव, जब वे जाने ही वाले थे, वर के साथ अबाउट टू का यूज तो कुछ करने ही वाले थे, वॉज के साथ अबाउट टू करने ही वाला था, इसके साथ अबाउट टू करने ही वाला है, ऐसे यूज क्या आता है। दे वर अबाउट टू लीव, जब वे जाने ही वाले थे, वन प्रोफेसर इन द ऑडियंस स्टूड अप एंड सेड, तो ऑडियंस में से, श्रोतागण में से एक प्रोफेसर, प्राध्यापक खड़ा हुआ और कहा, प्रोफेसर आइंस्टीन। अब भाई प्रोफेसर पूछ रहा है, सीधी सी बात है, वो खुद पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, तो वो अब सवाल पूछेगा, तब ड्राइवर क्या करेगा, देखिए। प्रोफेसर आइंस्टीन, थैंक यू फॉर योर इनलाइटनिंग। इनलाइटनिंग मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ज्ञानवर्धक भाषण देना, टॉक, है ना। तो आपके ज्ञानवर्धक भाषण के लिए आपका धन्यवाद। बट बिफोर यू लीव, लेकिन आपके जाने से पहले, कुड यू प्लीज क्लेरिफाई, क्लेरिफाई यानी स्पष्ट करना, साफ करना, क्या आप एक बात स्पष्ट कर सकते हैं, अ पॉइंट फॉर अस, यानी एक बात, एक पॉइंट, एक बिंदु हमारे लिए स्पष्ट कर सकते हैं। कुड यू एक्सप्लेन व्हाट योर थ्योरी सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन रिलेटिव्स इन मैथमेटिक्स वंस मोर इन सिंपलर टर्म्स। अब देखिए, ये तो हमको भी समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे, क्योंकि हम तो ये टर्म पढ़े नहीं, फिर भी ट्रांसलेशन तो कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें एक बात समझाएंगे, कुड यू एक्सप्लेन, क्या आप समझा सकते हैं, व्हाट योर थ्योरी सजेस्ट, यानी आपका जो सिद्धांत है ये क्या सजेस्ट करता है, क्या समझा पाता है, अबाउट द रिलेशनशिप, संबंध में, सर्टेन यानी निश्चित, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सापेक्षता, है ना। इन मैथमेटिक्स, गणित में, वंस मोर, एक बार फिर, इन सिंपलर टर्म, जिसे हम बोलते हैं आसान भाषा में सिंपलर टर्म, क्या आप एक बार फिर सरल शब्दों में यह समझा सकते हैं कि आपका सिद्धांत गणित में कुछ सापेक्षताओं के संबंध में क्या बताता है। ये देखिए क्वेश्चन है, तो हम भी नहीं बता सकते, ये तो वैज्ञानिक ही बताएंगे। अब ड्राइवर क्या बताएगा भाई, वो तो रटा रुटाया बोल दिया। चलिए देखते हैं। दिस वॉज अ हाईली टेक्निकल क्वेश्चन, ये तो हम समझ ही गए हैं, यह एक बेहद तकनीकी सवाल था। एंड द ड्राइवर हैड नो आइडिया हाउ टू आंसर इट, और ड्राइवर के पास कोई भी आइडिया नहीं था, यानी कोई भी समझ नहीं थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू आंसर इट, इसका जवाब कैसे दें। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, रियल डेंजर लूम्ड, जिसे हम बोलते असली खतरा मंडरा गया। आइंस्टीन थॉट, आइंस्टीन ने सोचा, जो ड्राइवर बना हुआ आइंस्टीन सोचा, नाउ ही विल श्योरली बी कॉट, कॉट यानी पकड़ा जाएगा, कैच का कॉट हो जाता है, अब तो वह जरूर पकड़ा जाएगा। वो ड्राइवर बने आइंस्टीन सोच रहे हैं, अरे बेटा ड्राइवर रटा रटा तो बोल दिया, अब ये सवाल पूछ रहे हैं, अब इसका जवाब तुम कहां से दे पाओगे, एक अक्षर नहीं बता पाते। आइंस्टीन यही सोच रहे कि ड्राइवर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बट द ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर ने विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बताया था मैंने, जिसे बोलते हैं सूझबूझ, असाधारण सूझबूझ के साथ रिस्पॉन्डेड कामली, कामली यानी होता है शांति से जवाब दिया, एकदम सूझबूझ के साथ शांति से जवाब दिया, हड़बड़ाया नहीं, घबराया नहीं। माय डियर प्रोफेसर, मेरे प्रिय प्रोफेसर, वो जो प्रोफेसर सवाल पूछा था उसे ड्राइवर बोल रहा है, मेरे प्यारे प्रोफेसर, आई एम सरप्राइज दैट, मुझे आश्चर्य है कि सच अ सिंपल एंड एलिमेंट्री क्वेश्चन, इतना एलिमेंट्री यानी बुनियादी, बुनियादी शिक्षा मतलब एलिमेंट्री, इतना बुनियादी और सरल प्रश्न इज बीइंग आस्क्ड, पूछा जा रहा है। तो बीइंग आस्क्ड, तो भाई यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो नहीं है काम करने वाला, तो ऐसे जब रहा है, रही है ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, इसके साथ और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ एंजिन लगाते, इज आस्किंग नहीं लगाएंगे, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, रहा है, ऐसे यूज किया जाएगा। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, जैसे मान लो कोई एग्जांपल आपको देता हूं कि दाल पक रही है, दाल क्या हो रही है, पक रही है, तो वो हो गया एक्टिव है, इसमें दाल पक रही है, तो हम बोल देंगे, मान लो दाल को मैं दाल ही बोल देता हूं, तो दाल इज कुकिंग, दाल पक रही है। लेकिन जब ये पेसिव में चेंज किया जाता है ना, जब सवाल पूछा जाता तो वहां पे क्या हुआ, दाल, जैसे दाल किसी के द्वारा पकाया जा रहा है, बट सब्जेक्ट पता नहीं है दाल कौन पका रहा है ना, राहुल दाल पका रहा है, कौन पका रहा है नहीं पता, तब वहां पे क्या हो गया है, दाल इज बीइंग कुक्ड, लेकिन मतलब वही है ना, कोई दाल पका रहा है बट पता नहीं कौन दाल पका रहा है, तो वहां पे हो रहा है दाल इज बीइंग कुक्ड। बिल्कुल वैसे यहां पे देखिए, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन सच अ प्रेस्टिजियस गैदरिंग,
तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है, ये तो पेसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे आप बीइंग का यूज़ किया गया है और आस्क का थर्ड फॉर्म का आस्क्ड यूज़ किया गया है। तो ये ग्रामर है, इसलिए यहाँ पे बीइंग आस्क का यूज़ किया जाए, आस्क्ड है ना। तो उन्होंने कहा भाई कि इन सच अ प्रेस्टिजियस गैदरिंग, मतलब इतने प्रेस्टिजियस का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित सम्माननीय सभा में ऐसा आसान सवाल पूछा जा रहा है। द आंसर इज सो ऑब्वियस, सवाल तो बहुत ही ऑब्वियस, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही, अब क्या बोलना चाहिए, सरल बोलना चाहिए, ये बहुत ही सामान्य सा सवाल है। दैट इवन माई ड्राइवर हु इज सिटिंग देयर एट द बैक कैन एक्सप्लेन इट टू यू परफेक्टली, प्लीज आस्क हिम। समझ गए, देखिए क्या दिमाग लगाया उसने कहा कि भाई इतने प्रतिष्ठित सभा में इतने आसान सा सवाल आप लोग के द्वारा पूछा जा रहा है, ये इतना सरल सवाल का जवाब है ना, कि मेरा ड्राइवर हु इज सिटिंग, जो बैठा हुआ है, देयर यानी वहां, एट द बैक जो पीछे बैठा हुआ है, कैन एक्सप्लेन, कैन यानी समझा सकता है, एक्सप्लेन समझाना, समझा सकता है, इट यानी इससे टू यू आपको, परफेक्टली यानी बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझा सकता है, प्लीज आस्क हिम, कृपया उससे पूछिए। एक बार और बताना पड़ेगा, आप लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, लेकिन ड्राइवर ने असाधारण सूझबूझ के साथ शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्रोफेसर, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना सरल और बुनियादी सवाल इस प्रतिष्ठित सभा में पूछा जा रहा है, इसका जवाब इतना स्पष्ट है कि मेरा ड्राइवर जो पीछे बैठा है वो भी इसको बखूबी, परफेक्टली बखूबी समझा सकता है, कृपया उससे पूछिए। इतना आसान सवाल मेरे से पूछोगे आइंस्टीन से, तो बहुत सा मेरे ड्राइवर से पूछो, मेरा ड्राइवर भी बता देगा इतना आसान है, जाओ उससे पूछो। और सीधी सी बात है, जब वो लोग गए होंगे ड्राइवर के पास, भाई ड्राइवर तो एक्चुअल में आइंस्टीन हो तो जवाब देगा ही देगा। आइंस्टीन नियरली बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर होता है यानी जोर से हंस पड़ना, आइंस्टीन जोर से हंस पड़े। द हॉल लुक्ड बैक एंड आइंस्टीन, है ना, हॉल में मौजूद लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और आइंस्टीन स्टिल इन हिज ड्राइवर्स आउटफिट, आइंस्टीन अभी भी अपने ड्राइवर की वर्दी में थे, स्टूड अप, खड़े हुए। He then gave the detailed and correct answer to the question, फिर उन्होंने प्रश्न को विस्तार से और उसका सही उत्तर भी दिया। ये देखिए सब उसके तरफ देखने लगे, ड्राइवर जवाब देगा, देखते हैं ड्राइवर क्या, भैया वो तो आइंस्टीन है, मस्त, बहुत ही विस्तार से और सही जवाब दिया। द ऑडियंस क्लैप्ड अगेन, फिर से दर्शक ने ताली बजाई, दिस टाइम विदाउट सस्पेक्टिंग द क्लेवर ट्रिक दैट हैड बीन प्लेड ऑन देम, इस बात का संदेह नहीं था उनके साथ कोई चतुर चाल चली गई है, फिर से ताली बजाई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि उनके साथ कोई चाल चली गई है, जबकि बहुत बड़ी चाल चली गई थी। चलिए देखते हैं स्टोरी से मोरल क्या मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस ह्यूमरस इंसिडेंट इज नॉट ओनली इंटरटेनिंग बट ऑल्सो टीचेस अ डीपर लेसन, है ना, यह जो हास्यप्रद, जिसे हम ह्यूमरस कहा जाता है, घटना न केवल मनोरंजक है लेकिन एक गहरी सीख भी देती है। द कंपनी यू कीप शेप्स योर नॉलेज एंड कैरेक्टर, द कंपनी यानी आप जिस संगति में रहते हो वो क्या करती है, आपके ज्ञान और चरित्र को आकार देती है, शेप्स आकार देती है ज्ञान को भी, आपके चरित्र को, जैसा संगति वैसा होगा। द ड्राइवर became so familiar with Einstein's idea simply by being around him, तो वो जो ड्राइवर था आइंस्टीन के विचारों से केवल उसके आसपास रहकर, ध्यान से सुनकर ही, है ना, एंड लिसनिंग केयरफुली, और ध्यान से सुनकर ही परिचित हो गया था उनके विचारों को, उनके बातों को। इफ़ यू वॉक विद वाइज एंड इंटेलिजेंट पीपल, यदि आप बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति के पीछे साथ में घूमते हैं, समझदार लोगों के साथ चलते हैं, यू टू विल बिकम वाइजर, आप भी बुद्धिमान बनेंगे। बट इफ यू ऑलवेज स्पेंड टाइम विद द इग्नोरेंट, योर थिंकिंग एंड मेंटल लेवल विल सिंक टू देयर स्टैंडर्ड्स, हाँ, और यदि आप स्पेंड यानी बिताते हो समय को अज्ञानी लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो आपकी जो सोच है और आपकी मानसिक स्तर निचले स्तर तक गिर जाएगी। सिंक क्या होता है, डूबना, अपने
जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, उससे भी नीचे स्तर पर आपकी मानसिक स्तर, आपका सोच गिर जाएगा यदि आप वैसे लोगों के साथ रहते हैं। Einstein's story reminds us that true wisdom lies not just in knowledge। आइंस्टीन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ ज्ञान में नहीं है, बट ऑल्सो इन विट, बल्कि बुद्धि में, ह्यूमिलिटी, विनम्रता में, एंड द एबिलिटी, और क्षमता में, टू लर्न, यानी सीखने की क्षमता में, फ्रॉम दोज अराउंड अर्स, जो हमारे आसपास के लोगों से सीखने की क्षमता भी निहित है। तो यहाँ पर देखिए, वो बुद्धिमान नहीं था, उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे, चतुर, चालाक, होशियार, वो बुद्धिमान यानी उसे ज्ञान नहीं था, वो जो बोल रहा था उसके बारे में नहीं जानता था, बट उसने याद कर लिया था। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो चलो बोलेंगे कि उसे रटा रुटाया था, लेकिन बुद्धिमानी कब दिखाई इसने? जब कहा गया, सवाल ऐसा पूछा गया, वो फंस ही गया था जहाँ तक कि बोले ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि प्रोफेसर ही जान सकता था उसका आंसर, कोई जवाब दे ही नहीं पा सकता था। अब उस लीक से हटकर क्वेश्चन पूछ दिया। पहले तो आइंस्टीन भी सोचे जो ड्राइवर के वेशभूषा में थे, अब तो ये गया, पकड़ा गया, अब तो पोल खुल जाएगी। लेकिन उसने उस समय बुद्धिमानी दिखाई, क्योंकि आइंस्टीन के साथ हमेशा रहते थे, तो बुद्धिमान के साथ रखो तो ज़्यादातर बुद्धिमानी भरी बात करोगे आप, तो आप सीखोगे ही सीखोगे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, तुरंत एक बुद्धिमानी भरा जवाब दिया। इतनी बड़ी प्रतिष्ठित सभा में आप एक सरल सा सवाल पूछ रहे हो, अरे इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर जो बैठा है वो भी दे देगा, इतना आसान सवाल है, पूछो मेरे ड्राइवर से। और वो ड्राइवर से पूछे, ड्राइवर तो आइंस्टीन ही है, और उन्होंने जवाब दिया। बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, वाकई में प्रोफेसर जी, अब क्या ही बोला जाए। बस यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। लेकिन आपने देखा कि ड्राइवर भी आइंस्टीन के साथ रह रहकर बुद्धिमान बन गया था, और वो यदि खूनी व्यक्ति के साथ रहता है ना, ड्रग्स स्मगलर के साथ रहता, गलत कार्य करने वाले लोगों के साथ रहता, तो कहीं ना कहीं उसे जब बहुत सारा पैसा दिखता या और कुछ भी दिखता जो उसके मन में साथ में रहता, तो उसका मन भी क्या हो जाता, वैसा ही बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे संगति रहती है ना, वैसे बनने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाती है। आपने देखा एक दो कहानी भी, बाज के पक्षी का कहानी आपने सुना था, मैंने बताया था, जहाँ पे वो मुर्गी के बच्चे के साथ रहना शुरू कर देता है, और बड़ा होता है तो उसे लगता है वो मुर्गी ही है, उड़ना नहीं सीखता, थोड़ा थोड़ा कूद के बस काम चलाता है मुर्गियों के जैसे, जबकि उसके पंख बड़े थे, सब बड़ा था, लेकिन उसे लगता था कि अरे मैं तो मुर्गी ही हूँ। क्यों? उसकी संगति मुर्गियों के साथ थी। अब वही बाज के साथ संगति रहती है तो बाज को देखता, अरे वाह ये तो उड़ान भरते हैं ऊंची, ये भी उड़ान ऊंची भरता। वही अंतर है, जैसे संगति रहेगी ना वैसे बनने की ज़्यादा चांस रहता है। यदि आप बुरे लोगों की संगति में हैं तो धीरे धीरे करके उनसे दूरी बनाइए, अच्छे लोगों से संगति रखिए, है ना, बुद्धिमान लोगों के संगत में रहिए, है ना, जो स्वभाव में अच्छे हैं उनके साथ रहिए, भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है, आदत व्यवहार बहुत अच्छा, उनके साथ रहिए। कई लोग बहुत ज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, किसी को नीचे दिखाते हैं, उन लोगों के साथ मत रहिए। यहाँ पे ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि जिसे पुस्तकीय ज्ञान है उनके साथ रहिए, नहीं, ज्ञानी मतलब वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान जिससे हो, आपसे कैसे बात करना है, लोगों के साथ कैसे पेश आना है, इसे हमें एक्चुअल में ज्ञान विवेक कहा जाता है। विवेक का मतलब होता है ज्ञान में नैतिकता जुड़ी हो, उसे विवेक कहा जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की वोकैबुलरीज, ग्रामर, आप जो भी कहें, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने समझाया डिटेल में, आइंस्टीन और ड्राइवर की कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहाँ फ्री में मिल जाएगा, बढ़िया पेंसिल का निशान नहीं रहेगा, एकदम क्लियर। और डाउनलोड करेंगे, एक बार रीड करके देखेंगे आपको क्या क्या समझ आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। इसलिए बोलता हूँ, यदि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि आपसे नहीं बन पा रहा है ना, एंटरटेनिंग, तो आप लोग अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिख लिया करें, फिर अगली बार आपको परेशानी नहीं होगी। उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और उसकी मीनिंग लिख लिया करें। कोई रूल समझ नहीं आ रहा है उसे लिख लिया करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। आपका नोट आप खुद बनाएंगे, उससे अच्छा नोट्स और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।